नमस्कार। बिहार नीट यूजी थर्ड राउंड का, जैसा कि आप जानते हैं, चॉइस फिलिंग का और एडमिशन का, इन दो का बहुत ज़्यादा डाउट्स है। और जो आपने मुझे कमेंट्स भी किए हैं, कई स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि थर्ड राउंड का जो डेट है, एडमिशन का डेट क्या एक ही दिन रहने वाला है, और साथ ही ये चॉइस फिलिंग सर कब तक हो सकता है, क्या चॉइस फिलिंग का डेट जो है चेंज हो सकता है। तो इस पे भी मैं बात करूंगा, ठीक है। और साथ ही जो आपका 26 सितंबर को जो आपका नोटिस आया था, उस पे भी मैं एक बार फिर से बात यानी कि चर्चा कर लेता हूँ, जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे, क्योंकि 27 को आपका लास्ट डे है चॉइस फिलिंग का, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। बाकी जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनमें सब कुछ मैंने क्लियर मेंशन किया है, यानी कि बताया है, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही मैं इस वीडियो के माध्यम से एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जिन कैंडिडेट को, यानी कि जिन स्टूडेंट को बॉन्ड से लेके कोई अगर कंफ्यूजन है, क्योंकि हर कॉलेज में एक बॉन्ड होता है, जिससे ठीक है बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। जो मैंने लगभग 3 या 2 दिन पहले बनाया है, मुझको याद नहीं आ रहा है। जो बॉन्ड का उसमें बॉन्ड के बारे में बताया है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बॉन्ड भी देना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं वो मैंने बताए हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके पास बजट कम है, क्योंकि मेरे पास एक बजट का भी आया था कि सर मेरे पास तो बजट नहीं है। तो बिल्कुल आपके पास जो बजट है उसी हिसाब से अपना कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। और फ़ी स्ट्रक्चर के भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ही दिया है, जो कि फ़ी स्ट्रक्चर की भी आप मेरी आईडी पे जाएंगे, सभी मेडिकल कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर मैंने उस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताया आपको, कैसे कैसे कहाँ पे कितना फ़ी स्ट्रक्चर लगेगा, कितना हॉस्टल फ़ी है, इन सभी का आपको, क्योंकि आप एडमिशन के लिए जाएंगे, चॉइस फिलिंग का लास्ट डे है, तो आपको बजट भी देख लेना है, फी स्ट्रक्चर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, क्योंकि कई जो है फी स्ट्रक्चर रिवाइज भी हुए थे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूँ, देखिए बॉन्ड बिल्कुल देख लीजिए, बॉन्ड इसलिए देख लीजिएगा जिनके पास बजट कम है और आप एडमिशन ले लिए हैं, तो आपको कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बोली है, जो कि आप लास्ट में, लेकिन वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जो बॉन्ड वाला मेरा जो वीडियो है उसको फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट कितना, ठीक है, हो गया। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ, ये जो 26 का जो नोटिस आया था, इस पर एक बार फिर से मैं चर्चा कर लेता हूँ। और अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं सीधा यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये जो नोटिस आया इसमें सीधा क्लियर ये मेंशन है कि जो कैंडिडेट क्या है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जो भी किया आपने, मान के चलिए, ठीक है, एप्लीकेशन भरा है या रजिस्ट्रेशन किया है, तो अगर उसमें आपका जो डाटा गलत हो गया था, ठीक है, आपका जो डाटा गलत हो गया था, तो उस डाटा को आपने एडिट किया है, क्या किया, एडिट किया है। अगर आपने एडिट किया है, इसमें क्या किया, एडिट किया है, करेक्शन किया है, जो उनके लिए है, तो वो क्या करेंगे, उनका जो चॉइस फिलिंग है, जो आपने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जो चॉइस फिलिंग किया था, वो आपका नुल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी है, यानी वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे, तब आपको कॉलेज अलॉट होगा, ये मान के चलिए। यानी कि उन्होंने बोला फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, अगर आपने एडिट किया है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ इसमें। जिन कैंडिडेट ने अपना एडिट किया है कुछ भी, ठीक है, उनको ये चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा। अब आता है नंबर 2, फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब नंबर 2 की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो बात हो रही, जिन कैंडिडेट ने एडिट का जिस दिन ऑप्शन आया था, एडिट का ऑप्शन आपने ओपन किया है, क्या किया, ओपन किया आपने, ठीक है, एडिटिंग के लिए, और आपने कोई एडिटिंग उसमें नहीं किया है, कोई करेक्शन आपने उसमें नहीं किया है, क्लियर हुआ होगा। आपने ओपन किया और उसमें कोई एडिटिंग नहीं की है, और लेकिन आपने लॉगिन किया था, उसको ओपन किया था, यानी कि लॉगिन किया अपनी आईडी को, और एडिटिंग कुछ भी नहीं किया, बाद में आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, फिर भी आपका चॉइस फिल जो आपने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में किया था वो नुल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, यानी कि फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना है, क्लियर हुआ होगा। यानी कि आपने एडिटिंग भी नहीं किया, लेकिन आपने लॉगिन किया है और एडिटिंग नहीं किया, फिर भी आपका चॉइस फिलिंग नुल और वाइड हो जाएगा, ये इसमें मेंशन है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये नोटिस हुआ। अब आगे स्टार्ट करता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जैसा कि अब ये नोटिस भी ओपन कर लेता हूँ, जिसको आपको देखना भी बहुत ज़रूरी है, ये तो कट ऑफ हो गया। देखिए ये, अब यहाँ पे मैं चर्चा करूँ 24 सितंबर का, ठीक है। इसमें अब आप देखेंगे ये जो डेट जो निर्धारित है, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो देखिए इसमें है क्या, अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर ये
मेरिट लिस्ट है जो बोली गई थी 24 सितंबर को आ जाएगी, ठीक है, जो कि मैं वीडियो में बता ही चुका हूँ, ठीक है, ठीक है, जो कि आपको मिल चुकी है। यहाँ वेबसाइट, यहाँ पे सीट मैट्रिक की बात करता हूँ। सीट मैट्रिक आपकी क्या है, ऑलरेडी आपको देखने को मिली है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ कि जो जिन बच्चों ने अपग्रेड किया है तो वो उसमें सीट इंक्लूड नहीं है, ये उन्होंने मेंशन किया है। हालांकि अभी खुल के ओपन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो भी मैंने बताया था, तो मैं चर्चा नहीं करूंगा उस पर, ठीक है। अब आता है चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने जहाँ तक पता किया है, जहाँ तक मेरा कंफर्मेशन है कि चॉइस फिलिंग का डेट आपका चेंज नहीं होने वाला है। 90% आपका चॉइस फिलिंग का डेट चेंज नहीं होने वाला है। आपको चॉइस फिलिंग 22 को ही कर लेना है। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद एडमिशन पे आता हूँ। चॉइस फिलिंग आपको 90% मैं चांस देता हूँ कि कोई भी डेटिंग जो भी चॉइस फिलिंग करना आपको कर लेना है। 27 सितंबर के बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 10% यहाँ पे चांस बनता है, अगर एक दिन आपको चांस मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिलेगा, जहाँ तक मैंने कंफर्म किया है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो एडमिशन का, जो कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे एडमिशन डेट का। ठीक है, एडमिशन डेट की अगर मैं बात करूँ तो एडमिशन डेट आप यहाँ पे देखेंगे 30 सितंबर आपको देखने को मिल रही है। कितना, 30 सितंबर। अब आप मन में डाउट उठता होगा कि फर्स्ट राउंड में जो आपका एडमिशन डेट था वो कम से कम 4 दिन चला है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट भी कम थे। और सेकेंड राउंड में उससे भी कम स्टूडेंट थे, उसका भी 3 दिन चला है काउंसलिंग। कितना, 3 दिन काउंसलिंग चला है। अब मोपअप राउंड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, तो किस में आते हैं, मोपअप राउंड, जिससे हम थर्ड राउंड कर दिया गया है, जिसे थर्ड राउंड कर दिया गया है। और थर्ड राउंड में अच्छा खासा स्टूडेंट जाता है, जो कि अदर स्टेट से भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, और दूसरा जिनको कहीं कॉलेज नहीं मिलता वो भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या कहीं काउंसलिंग हो चुका हो तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तब जाके वो बिहार में भी रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तब जाके क्या होता है, ये इसमें जो है ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं। तो अब इस कंडीशन में उन्होंने एक दिन दे रखा है। क्या दे रखा है, एक दिन दे रखा है। तो एक दिन में तो संभव नहीं है, ठीक है, एक दिन में तो संभव नहीं है। हालांकि मोपअप जो होता था, मोपअप जो पटना में होता था, पटना में आपका अगर 2 दिन उसमें भी मिल जाता था आपको, 2 दिन 3 दिन मोपअप चलता था, वहाँ भी आपको 2 दिन या 3 दिन मिलता था। लेकिन ये है कि नाइट तक चलता था, ठीक है, रात भर भी चलता रहता था। वो ये तो आपको पता होगा, नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। पूरी पूरी रात वहाँ पे रुकना पड़ता था, और पूरी पूरी रात जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने किया तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, जो मुझे याद है। अब मैंने फाइनली यहाँ पे डेट पे जो पता किया कि डेट रीशेड्यूल होगा, लेकिन मैं ये वीडियो में इसलिए आपको बता रहा हूँ, डेट आपका सबसे पहले आप जान लीजिए 30 सितंबर ही रहने वाला है, ठीक है। रीशेड्यूल तो होगा, लेकिन आपका डेट जो एडमिशन डेट है क्या रहेगा, 30 सितंबर ही रहेगा। क्लियर हुआ, 30 सितंबर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। बाई चांस अगर परिवर्तन होगा तो अलग बात है, क्योंकि 28 को जो लीव है, यानी कि छुट्टी पड़ रहा है 28 को, तो हो सकता है 1-2%, लेकिन जैसे मैंने पता किया कि 30 सितंबर ही रहने वाला है। और बाकी आप देखेंगे आपका सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पब्लिकेशन ये भी वही रहने वाला है, क्योंकि 30 तक जो है पूरा ये प्रोसेस खत्म करना है उनको, यानी कि एनएमसी रूल के हिसाब से ये खत्म करना है, ठीक है, इसलिए यही डेट रहने वाला है। अब रीशेड्यूल जो आएगा सर, आप किसका आएगा, तो रीशेड्यूल आएगा तो आपका एडमिशन का आ सकता है। वो भी रीशेड्यूल का मतलब हुआ है कि 30 तारीख से अगर उसको वो हो सकता है, ये 30 तारीख के बाद 1 तारीख तक कर दें या 2 तारीख तक कर दें, कि 30 से लेकर 30 1 2 3 ऐसे कर दें, जो भी ये हो सकता है। और हो सकता है कि एक ही दिन भी हो। मेरी तरफ से ये 90% की ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देश बढ़ेगा और एक दिन में संभव नहीं है, ये मेरी तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये मैंने पता भी किया था, और मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर मैंने बीसीसी बोर्ड में किया, उन्होंने बोला है कि एक ही दिन रहेगा। देखिए, एक दिन तो वो तो रहेगा, ये डेट चेंज नहीं हुआ, डेट तो आपका 30 सितंबर ही रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल में 30 सितंबर से लेके जो भी डे वो ले लें, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से कम 5 दिन चलने चाहिए। 5 दिन नहीं, 4 दिन तो मिनिमम चलने चाहिए, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए मोपअप राउंड, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, स्टूडेंट को भी आने में दिक्कत है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। साथ ही अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऐसा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक बार अगर आप वीडियो कंप्लीट उसको देख लेते हैं तो आप कहीं भी काउंसलिंग कराइएगा, कहीं भी जाके कराइए, कोई भी कॉलेज मिलता है आपको वहाँ से वापस कहीं नहीं जाना पड़ेगा, चाहे आपको कोई भी आपका डॉक्यूमेंट छूटेगा नहीं। मैं आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार जो आपकी जांच पर्ची है, चेक स्लिप बोलते हैं, उसके हिसाब से भर के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये इस वीडियो में इतना ही, जो कि मैंने बता दिया, जो आपके डाउट थे दोनों मैं वो क्लियर कर दिया हूँ अब। और बस यही करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मैं इसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।